हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी क्लास है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यायवार सॉल्व पेपर्स। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। इसमें आपके चैप्टर वाइज दिए हैं। यूपी के बारे में सबसे पहले संक्षिप्त अवलोकन, फिर भौतिक विन्यास। तो इसमें आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। जो आज है आपका वो है आपका 7वां चैप्टर। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। ये आपका सिलेबस है जिसमें आपकी संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु एवं मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्यजीव, नदियां, झीलें एवं आर्द्रभूमि, इतने आपकी हो चुके हैं। आज जो है आपका चैप्टर वो है कृषि एवं पशुपालन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित बोरिंग टेक्नीशियन और आपकी एजीटीए, इनकी क्लासें भी हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास कृषि एवं पशुपालन। ये है आपका 6वां चैप्टर कृषि एवं पशुपालन। इसमें पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो गन्ना का है, शुगर केन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। मुजफ्फरपुर, मेरठ, सहारनपुर और शामली सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिले हैं। गन्ना के अतिरिक्त मसाले, तंबाकू, कपास और तिलहन इत्यादि नकदी फसलें हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये आपका 9 जलवायु कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 9 कौन से हैं? तो भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, बुंदेलखंड और पूर्वी मैदानी क्षेत्र। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला कौन सा है? तो वो चंदौली है। चंदौली जिले को धान का कटोरा कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। दूसरा कथन है, इसमें सुरक्षा, संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल है। तीसरा, यह 2024 में प्रारंभ किया गया था। चौथा है, विकास विभाग द्वारा, यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। पांचवा है, इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपके 3 कथन सही है। कौन से? तो जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। दूसरा है, यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। और तीसरा है, इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। इस प्रकार दिए गए 5 कथनों में से केवल 3 कथन ही सत्य हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपसीड और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार? तो ये दूसरा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक 2020 की धारा 7A में संशोधन के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम प्रतिशत कितना है जो मंडी ओपीआईड के मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्र कर सकते हैं? तो वो इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है आपका। ई ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 25% है और 25% ऑप्शन में है नहीं। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक 2020 की धारा 7A के अनुसार मंडी का मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में मंडी शुल्क का अधिकतम 25% एकत्र कर सकता है। यह शुल्क मंडियों के रख रखाव और विकास के लिए खर्च किया जा सकता है। तो ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है? तो यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो समाप्त कर सकती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी 1964 की धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार जनहित में आवश्यक या समीचीन समझकर मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है। इस धारा के तहत राज्य सरकार मंडी क्षेत्र के संबंध में सभी या किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के लिए अधिसूचना द्वारा विद्यमान मंडी स्थल को विशिष्ट मंडी स्थल घोषित कर सकती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू किया गया था? सबसे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रावधान। दूसरा है एपीएमसी से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का आवश्यक होना, तो बी ऑप्शन ही आपका सही है। यूपीएससी मंडी सचिव ग्रेड सेकंड में 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? तो पश्चिमी मैदान में अधिक है, वेस्टर्न प्लेन में अधिक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण फसलें अच्छी होती हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है। दूसरा है 2022-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका केवल एक सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है, केवल एक। उत्तर प्रदेश साल 2022-23 में शीर्ष स्थान दुग्ध उत्पादक रहा। 22-23 के अनुसार दौरान राज्य के दुग्ध उत्पादन में 3.83% की वृद्धि दर्ज की गई, तो पहला कथन सही है, जबकि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी 15.72% रही, तो आपका दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? तो बासमती चावल उत्तर प्रदेश है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बासमती चावल भारत में पंजाब राज्य बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पंजाब की जलवायु और मृदा बासमती चावल उगाने के लिए आदर्श है। पंजाब के अलावा बासमती चावल भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में भी प्रमुखता से उगाया जाता है। तो विकल्पों में पंजाब और हरियाणा है नहीं, उसके बाद उत्तर प्रदेश ही होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? तो धान की IR24 यानी कि IR24 उपयुक्त है। IR24 धान की किस्म उच्च उपज देने वाली है। यह किस्म स्थिर बाढ़ और जलमग्नता को सहन कर सकती है। IR24 एक बौनी किस्म है। इसकी पत्तियां गहरी हरी और सीधी खड़ी होती हैं, इस कारण धान की यह किस्म गिरती नहीं है। यह लगभग 123 दिन में तैयार होती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आम, अमरूद, आंवला, मेथा, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती? तो रबड़ नहीं उगाई जाती, सी डी ऑप्शन करेक्ट है। रबड़ केरल राज्य भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा सबसे बड़ा उत्पादक है। और अन्य रबर उत्पादक राज्य तो तमिलनाडु, कर्नाटक और विश्व में थाईलैंड रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? तो बाजरा है, चना है, सोयाबीन है, लेकिन कसावा नहीं है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र वर्षा की कमी वाला क्षेत्र है। यहाँ जल की कम आवश्यकता वाली फसलों की कृषि की जाती है। मोटे अनाज बाजरा, चना, राई के साथ साथ सोयाबीन की भी कृषि की जाती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश गेहूं का अग्रणी उत्पादक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक? तो गन्ने का भी उत्तर प्रदेश है, गेहूं का भी उत्तर प्रदेश है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू आदिक्य सर्वाधिक है? तिलहन, गेहूं, चावल और चना, तो ये गेहूं में है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ताप की आवश्यकता होती है। इसे अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक उत्सव का आयोजन हुआ। तो काला नमक चावल का आयोजन हुआ, और कपिल वस्तु महोत्सव भी सिद्धार्थनगर जिले में मनाया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो उपयुक्त है वो मक्का, आलू और गेहूं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है इसमें कि आलू, मक्का एवं गेहूं का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुतायत में किया जाता है। अन्य फसलों में मटर, चना, आलू, सरसों और तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, वह किसके अच्छे स्रोत हैं? तो चिया सीड जो होते हैं वो ओमेगा 3 वसा अम्ल और रेशा के अच्छे स्रोत हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसीलिए चिया सीड मुख्य रूप से मैक्सिको में पाए जाते हैं। ये बीज ओमेगा 3 वसा अम्ल, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसीलिए इसके बीज अब उत्तर प्रदेश में भी उगाए जा रहे हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु है? तो 9 है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आमों की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है? तो दशहरी आम को आमों का राजा कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। कहाँ कौन सा आम प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में दशहरी आम, मुंबई में अल्फांसो, बेंगलुरु में बंगनपल्ली, पश्चिम बंगाल में मालदा और बिहार भागलपुर में जर्दालू आम प्रसिद्ध है। दशहरी आमों का सर्वाधिक उत्पादन मलिहाबाद, लखनऊ में होता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो धान खरीफ फसल है। ऋतुओं के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो वो गन्ना है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों के समूह में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं का उत्पादक बड़ा राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। उत्तर प्रदेश में कृषि मुख्य व्यवसाय है, गेहूं राज्य की मुख्य खाद्य फसल जबकि गन्ना मुख्य व्यावसायिक फसल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जायद फसल है। तो उत्तर प्रदेश में जायद फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में जायद की फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। जायद की फसलों में शुष्क हवाएं और तेज गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। तरबूज, खीरा, खरबूजा, उड़द, ककड़ी एवं सूरजमुखी आदि जायद की फसलें हैं। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अमरूद की बनावट सेब जैसी होती है, जिसके चलते इसे सेबिया अमरूद भी कहते हैं। प्रयागराज का सुरखा अमरूद पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका बड़ा उत्पादक है? तो ये शुद्ध देसी घी का है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है और गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या, मुजफ्फरनगर तथा हींग का प्रमुख उत्पादक जिला हाथरस है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में किसके रूप में जाना जाता है? अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिसे मूज उत्पाद कहा जाता है। तो ये सरपत कहते हैं। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मूंज घास के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पाई जाती है। स्थानीय लोग इससे कई प्रकार के सजावटी सामान और उत्पाद बनाते हैं। सरपत कुछ की तरह की एक घास होती है जिसमें टहनियां नहीं होती हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? तो गेहूं, चावल, तिलहन उगाई जाती, लेकिन कपास नहीं उगाई जाती। कपास का जो प्रमुख उत्पादन है वो गुजरात और महाराष्ट्र में किया जाता है और इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू के लिए सबसे अच्छा सहारनपुर और मेरठ है। नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लेमोन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो 25 से 40% उत्तर प्रदेश पैदा करता है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में 44% उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्यों का स्थान है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो वो आपकी एफडीआई नहीं है। किसी देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई कहा जाता है।
इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थान है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपका कुशीनगर में है। ए ऑप्शन करेक्ट। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान शेवरही नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में की गई। इस संस्थान के पहले निदेशक डॉक्टर HN सिंह बनाए गए थे। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो ये आलमबाग में है। और आलमबाग कहाँ है? लखनऊ में, और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? तो वो आपका आगरा में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यातक के लिए निर्यात जोन की स्थापना की और ये आगरा में की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो वो काला नमक चावल है जो सिद्धार्थनगर में है। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र यानी कि सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छी गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल यानी कि 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफी मात्रा में उगाया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ है जिला और दूसरी तरफ है एक जिला एक उत्पाद। तो सबसे पहले है जो वो है आपका संभल। संभल किसके लिए है? तो हस्तशिल्प यानी हौरनस्ती। मैनपुरी जरी जरदोजी के लिए, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी के लिए, और प्रयागराज है वो मूंज उत्पाद के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है उत्पाद और दूसरी तरफ है जिला। तो सबसे पहले है उत्पाद है काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का है, देसी घी औरैया का, आंवला प्रतापगढ़ और केला फाइबर कुशीनगर का है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 2017 में हुआ और जिसका उद्देश्य था कि वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा हब है, ये सही है। दूसरा है भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये भी सही है। तीसरा है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये नहीं सही है। 1 और 2 आपके सही है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चावल का सबसे बड़ा जो उत्पादक है, तो जब ये आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ था तब आपका चीन था, क्योंकि भारत दूसरे स्थान पर था। लेकिन वर्तमान में आज के टाइम में आपका भारत पहले स्थान पर है चावल में। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है कि उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। भारत विश्व में है और भारत में सबसे पहले स्थान पर चावल में पश्चिम बंगाल है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। तो ये 2014 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले है लहसुन। तो लहसुन के लिए जो है वो मैनपुरी है। उसके बाद प्याज, प्याज के लिए गाजीपुर है। मिर्च के लिए देवरिया है और हल्दी के लिए ललितपुर है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो वो उत्तर प्रदेश है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। नहर द्वारा सिंचाई 15.2% और कुआं द्वारा 8.8% और झील, तालाब और पोखर द्वारा सिंचाई 0.5% होती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है तो 5 ग्राम है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है तो ये बीघा है। 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ए नहीं है। IIVR ये आपका कानपुर नहीं, ये वाराणसी में है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका वाराणसी में। IIPR कानपुर में है। IBRI इज्जत नगर बरेली और IGFIR झांसी, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका UPCAR ये आपका लखनऊ में, ये सही है। IARI नई दिल्ली, ये सही है। IVRI कानपुर, ये वाराणसी है न कि कानपुर। और NDRI करनाल में है, नेशनल डेयरी अनुसंधान। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है तो वो इज्जत नगर बरेली में स्थापित होने जा रहा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो वो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, जहां अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो वो कृषि को दी गई है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं तो वो आपके कृषि क्षेत्र से हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि में नियोजित हैं। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है तो तिलहनी, राई तथा सरसों है। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिससे महत्वपूर्ण तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो वो आपका लखनऊ है। और दशहरी आम को भौगोलिक संकेत तक यानी कि विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य हैं तो ये शोधकार, प्रदर्शनकार, बीज गुणनकार और उपरोक्त सभी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो वो धान और गेहूं का। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाए जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान गेहूं फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है,
उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। तीसरा है उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। और चौथा है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसमें जो सही स्पष्टीकरण दे रहा है वो आपका सी ऑप्शन सही है, 1, 2 और 4। क्योंकि 3 वाला है जो उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है, चीनी मिलों की जो संख्या है वो महाराष्ट्र में है, न कि उत्तर प्रदेश में। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश कहा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तीसरा है, राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और चौथा है कि भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसमें जो सही है, भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, साथ ही उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और साथ ही भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना है। तो इस प्रकार विकल्प 2 और 4 सही हैं, जो इसमें 2 और 4 कहीं है नहीं है। तो आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ की कुंडा और काला कांकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई कब होती है? तो ये जून से जुलाई के दौरान होती है। और खरीफ की जो फसलें वो ज्वार, बाजरा और धान आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। तो लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर है, लेकिन झांसी नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, तो वह खाद्यान्न है। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 2021 के अनुसार 2020-21 के अनुसार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, तो वो आपकी गन्ना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना % उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलें उगाई जाती हैं। तो इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग की सबसे कम है, क्योंकि मूंग की जो लगभग अवधि होती है वो 60 दिन की होती है। मसूर और चना की 90 दिन की और अरहर की 260 दिन की होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे हुए कामगारों का प्रतिशत लगभग 59.3% है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, तो ये 157.53% है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 160 ऑप्शन मान सकते हैं, ये इसके निकटतम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो वो आपका उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ये सबसे ज्यादा प्रभावी है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ये उगाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है।
सोयाबीन की फसल मुख्यतः बुंदेलखंड के क्षेत्र जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिलों में की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो ये चना का है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं, आलू और गन्ना का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो आपका गन्ना और आलू का है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो गेहूं, जौ और गन्ना में है, लेकिन चावल में उत्तर प्रदेश नहीं है, चावल में पश्चिम बंगाल है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, तो धान में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये ब्रेड बास्केट कहने वाले राज्य हैं। भारत में वर्ष 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो वो आपका धान, मक्का और गेहूं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो गेहूं का सर्व प्रमुख उत्पादक है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो गेहूं, आलू और गन्ने का है, लेकिन फूलों का नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु का है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो वो आपका गेहूं और गन्ना में पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने % रहा? तो ये 90% रहा। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए औषधि बनाने में किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका 18-19 का है। तो पहला है, गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम है, आलू उत्पादन में शीर्ष है, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है और देश का सर्वाधिक धान उत्पादक है। तो इसमें जो सही है वो आपका बी ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 आपके कथन सही है। धान, जूट एवं मैस्ता में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है, न कि उत्तर प्रदेश। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्धि प्रजाति है, तो वो आपकी धान की है। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीरनगर, बहराइच और श्रावस्ती में की जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्धृत माना जाता है? तो आम की लंगड़ा किस्म वो आपकी वाराणसी से उद्धृत मानी जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आम की लंगड़ा प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से उद्धृत मानी जाती है। आम की अन्य प्रजातियों और संबंधित क्षेत्र, दशहरी आम लखनऊ मलियाबाद से, चौसा आम हरदोई सहारनपुर, अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र से, केसर आम जूनागढ़ गुजरात से, हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से, बादामी आम कर्नाटक से, सफेद आम आंध्र प्रदेश से, बॉम्बे ग्रीन पंजाब से, तोतापुरी आम बेंगलुरु कर्नाटक से है, नीलम आम आंध्र प्रदेश से, रसपुरी आम कर्नाटक से, मालगोवा मुलगोवा आम सेलम तमिलनाडु से, लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल से, इमाम पसंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से है, फजली आम बिहार पश्चिम बंगाल से, मनकुरद आम गोवा से, पहाड़ी पैरा आम गुजरात से,
गुलाब खास आम बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से, बनराज आम गुजरात से, किलचुंदन आम केरल से और रोमानी आम है वो आपका चेन्नई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। तो रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद तीनों प्रकार की फसलें उत्तर प्रदेश में होती हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। तो गेहूं, चना, मटर, जौ ये आपकी रबी फसलें हैं। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। तो आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था। तो भारत का पहला स्थान था, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र का योगदान के अनुसार मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसमें कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया। तो ये लखनऊ में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। 2018 में 26 से 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो ये पहला है आलू के उत्पादन में, और 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित किया गया है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अप्रैल का पहले पखवाड़े में होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। तो वो आम का है, जबकि बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है और आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो प्रथम है गन्ना स्थान। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान तेलंगाना का है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख किस उत्पादकों में से एक है। तो गन्ना उत्पादकों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो वो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। और इस चैप्टर का आपका कृषि उत्पादन से ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा हुआ है। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कृषि उत्पादन से उत्तर प्रदेश के। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। और अन्य एग्जाम से संबंधित एजीटीए, बोरिंग टेक्नीशियन से संबंधित यूपी स्पेशल कंप्यूटर की क्लासें हो चुकी हैं। ये सब क्लासें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।